अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो जैसा कि हम लोग डेरिवेशन करते समय पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये पॉइंट बताया भी गया था कि अगर किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे देन इट इज ए मस्ट बी, वो मस्ट है कि कौन सा रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये कहाँ से आया, तो हम लोग हाफ लाइफ के फॉर्मूला को रिकॉल करें। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना है, 0.693 अपॉन के। 0.693 ये कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, तो टी हाफ यहाँ पर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। हाँ, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है, के जो कांस्टेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। के कांस्टेंट हम लोग का टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर में, हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन के कैटलिस्ट और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो हाफ लाइफ भी टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा, जिसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी के लिए बस इतना पॉइंट हम लोग को याद में रखना है, फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से मिलेंगे। तो पहले थोड़ा समझे है क्या दिया हुआ, और बड़ा ही डिटेल में चीज़ों को यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो ये पोर्शन उतार ले अपने कॉपी में और समझना स्टार्ट करें। T75 का मतलब क्या हुआ, 75% रिएक्ट करने का टाइम। T87.5 का मतलब क्या है, 87.5% रिएक्ट करने का टाइम। T93.75 का मतलब क्या है, तो 93.75% रिएक्ट करने का टाइम। और ये 99.9 है, मतलब 99.9% रिएक्ट करने का टाइम। तो सबसे पहले तो मैंने सिंबल बता दिया। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में 75% रिएक्ट करने का जो टाइम होता है वो 50% का हाफ लाइफ का डबल होता है। तो ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, फर्स्ट ऑर्डर में 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना, 2 गुना। वैसे ही आगे बढ़े, फर्स्ट ऑर्डर में 87.5% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 3 गुना। फर्स्ट ऑर्डर में 93.75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 4 गुना। वैसे आगे प्रोसीड करते गए हैं, 99.9% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का एग्जैक्टली 10 गुना नहीं है, एग्जैक्टली 10 टाइम्स नहीं है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन में है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो 10 टाइम्स होता है। तो ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए पॉइंट हम लोग को याद भी कर लेना है, लेकिन ये पॉइंट्स आए कहाँ से, तो मैं फिर से कंक्लूजन को रिपीट करता हूँ। 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 2 गुना, 87.5% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 3 गुना, 93.75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 4 गुना, और 99.9% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, 10 गुना। तो सर ये आया कहाँ से, तो इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग इन जनरल निकाल रहे हैं, Z% रिएक्ट करने का टाइम हो सकता है Z बराबर 20% बोल दे, या Z बराबर हम लोग 15% बोल दे, या Z बराबर हम लोग 75% बोल दे। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग Z% रिएक्ट करने का टाइम क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। तो Z%, ये Z 20%, 15%, 80%, 90%, 99% कुछ भी हो सकता है, तो तभी हम लोग को आगे का कंक्लूजन समझ में आएगा। तो हम लोग Z% रिएक्ट करने का टाइम निकालने जा रहे हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से इसको समझिएगा। हम लोग का फॉर्मूला ये था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, यही हम लोग का फॉर्मूला था। T को लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं और K को राइट में कर देते हैं, K नीचे में आ गया और T लेफ्ट में। हम लोग आते हैं Z% रिएक्ट करने का टाइम निकालते हैं, Z% रिएक्ट करने का टाइम। तो यहां पर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं TZ, टाइम टेकन
टू रिएक्ट Z%। अब ये T10 कर देंगे तो 10% रिएक्ट करने का टाइम, T75 कर देंगे तो 75% रिएक्ट करने का टाइम। तो TZ ये सिंबल किस लिए लिया गया है, तो टाइम टेकन टू रिएक्ट Z% एट T इक्वल टू TZ। तो इस टाइम पर स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका Z% रिएक्ट कर जाएगा। तो स्टार्टिंग में लिए थे ए का Z%, तो इधर किया जाए Z% ऑफ ए, तो ए का Z% बोलेंगे तो कितना होगा, तो Z% ऑफ ए कितना हो जाएगा, AZ डिवाइडेड बाई 100। तो ए का Z% कितने के बराबर, AZ डिवाइडेड बाई 100। तो एट T इक्वल टू TZ इस टाइम पर स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका Z% रिएक्ट कर गया। Z% रिएक्ट करने का मतलब कितना रिएक्ट कर गया, AZ बाई 100। तो देयरफॉर x बराबर, x कितना रिएक्ट किया, तो Z% रिएक्ट कर गया स्टार्टिंग का, तो AZ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, देयरफॉर T बराबर अगर यहाँ TZ रख दिया जाए तो T बराबर TZ रख दे तो कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस x, और x बराबर कितना है हम लोग का, AZ डिवाइडेड बाई 100, AZ डिवाइडेड बाई 100। इसको सोल्व किया जाए, A और A क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये सोल्व करने पर 100 नीचे में, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और डिनोमिनेटर में कितना बच जाएगा हम लोग का 100 माइनस Z। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा, इसको सोल्व कीजिए, ये सोल्व करने पर A कैंसल आउट हो जाएगा। मैं फाइनल आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो TZ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस Z। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। अब इस फॉर्मूला में सबसे पहले देखकर बताइए क्या कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, बिल्कुल नहीं है। जैसे पूछा जाए 10% रिएक्ट करने का टाइम, तो यहाँ पर 10%, तो ये यहाँ पर Z को हटाकर क्या कर देंगे 10। क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 10% रिएक्ट करने का टाइम वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर Z बराबर कुछ और रख दिया जाए, Z बराबर बोले कि 30% रिएक्ट करने का टाइम, तो T30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ध्यान में रखना है हम लोग को, वो सिर्फ हाफ लाइफ के लिए ही नहीं है, ये नहीं है कि 50% रिएक्ट करने का टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इन जनरल बोले तो TZ बराबर हम लोग का ये था 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस Z, ये था TZ। अब इन जनरल बोला जाए यहाँ पर 50% कर दे, 75% कर दे, 20% कर दे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में Z% एक पर्टिकुलर परसेंटेज रिएक्ट करने का टाइम वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, टाइम टेकन टू रिएक्ट Z%, टाइम टेकन टू रिएक्ट Z% इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टाइम टेकन टू रिएक्ट Z% इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बिल्कुल कुछ जो सजेशन यहाँ पर बताया जा रहा है उसको माइंड में सेट कर लेना है। अगर ये पॉइंट हम लोग कंठस्थ रखेंगे तो आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स तो इस पॉइंट से ही क्या होते हैं, तुरंत बन जाते हैं, बिना कोई कैलकुलेशन किए तुरंत बनेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑर्डर में 10%, 20%, 15%, 40%, 80%, 90% या इन जनरल बोले Z% रिएक्ट करने का टाइम वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम लोग Z% रिएक्ट करने का टाइम निकाल चुके हैं। अब आगे आते हैं, आप लोग इसका वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर पूरा पहले अपने कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद इस बोर्ड को मिटा देंगे हम अपने सुविधा के अनुसार, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं मिटाता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को पॉज कर नोट्स अपने कॉपी में बनाइए।
अब एक एक कर आते हैं। 75% रिएक्ट करने का टाइम, 87.5% रिएक्ट करने का टाइम, 93.75% रिएक्ट करने का टाइम, वो कैसे निकाला गया था, हाफ लाइफ का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कैसे आया था। तो यहाँ पर आते हैं 50% रिएक्ट करने का टाइम पहले हम लोग निकालते हैं। तो T50 इक्वल टू, तो जैसे यहाँ पर T50 करेंगे तो यहाँ पर 50 पुट कर देते हैं, इक्वल टू 2.303 के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा log 2, ये सोल्व करेंगे ये कैंसल आउट होकर 2 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का log 2। तो ये हम लोग का आया है 50% रिएक्ट करने का टाइम। अब आते हैं 75% रिएक्ट करने का टाइम, T75 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला पर ध्यान दें, 75%, तो यहाँ पर z बराबर कितना पुट करेंगे हम लोग, 75, तो पुट करते हैं 100 माइनस 75, तो 100 माइनस 75 ये कितना हो जाएगा हम लोग का 25, और 100 को 25 से डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा हम लोग का log 4, log 4 आ गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो log 4 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा हम लोग का, बाहर में निकल जाएगा, तो इस 2 को बाहर में निकाल देते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग का 2 को बाहर में निकाल दिया जाए, ये 2 इधर लेकर आ जाए, ये हो गया T75। तो ज़रा ये बताइए ये क्या था, ये T50, तो देयरफॉर 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, तो 2 गुना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखना है। वैसे ही 87.5% पर भी आते हैं हम लोग। T87.5 तो चलते हैं यहाँ पर 87.5% रिएक्ट करने का टाइम निकालना है, तो यहाँ पर 87 पॉइंट क्या पुट कर देंगे 5, 87.5 पुट करते हैं, तो 2.303 अपॉन के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 87.5। डिनोमिनेटर की बात करें 100 माइनस 87.5, डिनोमिनेटर कितना आएगा हम लोग का 12, डिनोमिनेटर हम लोग का 12 आएगा, सॉरी 12.5, तो डिनोमिनेटर 12.5, 100 को 12.5 से डिवाइड कीजिए, ये कितना आएगा हम लोग का 8 आएगा, तो ये हम लोग का आ गया 8, log 8। अब इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 कहाँ आ जाएगा हम लोग का बाहर में, तो 3 को बाहर में हम लोग कर दें, तो ये हम लोग का 3 बाहर में आ गया, 3 बाहर में आ गया, ये निकल गया 87.5% रिएक्ट करने का टाइम। हम लोग क्या देख रहे हैं 87.5% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, 3 गुना, तो देयरफॉर T87.5 इक्वल टू 3 इंटू कितना T50। वैसे ही मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वीडियो को पॉज कर पहले इसको उतार ले, और उतारने के बाद 93.75% रिएक्ट करने का टाइम और 99.9% रिएक्ट करने का टाइम खुद से निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखते चलना है, माइंड को अलर्ट रखना है, थोड़ा सा माइंड को कष्ट देना है, वीडियो को पॉज करें, ये सब अपने कॉपी में लिखें, और 93.75% और 99.9% रिएक्ट करने का टाइम खुद से निकालिए जैसे अभी निकाले थे। चलते हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। 93.75% रिएक्ट करने का टाइम पर आते हैं। T93.75 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस जेड, और जेड बराबर कितना, तो 93.75। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 में 93.75 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 100 में 93.75 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 6.25। 100 को 6.25 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा हम लोग का 16, तो ये आ जाएगा हम लोग का 16। और 16 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर कितना 4, तो ये 16 को हटा दे और ये 2 की पावर कितना 4,
2 की पावर 4, 4 हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो ये 4 को बाहर कर लें, ये 4 बाहर आ गया। अब ये क्या है हम लोग का, तो ये तो हाफ लाइफ था, 50% रिएक्ट करने का टाइम, तो देयरफॉर 93.75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना हो गया, 4 गुना हो गया, हाफ लाइफ का 4 गुना। चलते हैं इसी तरीके से अब 99.9% पर आते हैं। तो इधर मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतारिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और कॉपी में उतारिए। %99 रिएक्ट करने का टाइम, तो 2.303 अपॉन के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस जेड बराबर 99.9% था, तो ये आ जाएगा 99.9। अब इसको हम लोग सोल्व करें, 100 माइनस 99.9 कितना आएगा हम लोग का, 0.1 आएगा, ये आ गया हम लोग का 0.1। 100 को 0.1 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 100 को 0.1 से डिवाइड करें कितना, 1000, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000। ये लॉग T99.9% रिएक्ट करने का टाइम ये एग्जैक्ट है, अभी अप्रोक्सीमेशन में नहीं है। और लॉग 100 कितना होता है, सॉरी लॉग 1000 कितना होता है, तो 3 के बराबर, तो T99.9 इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3, ये आ गया। अब 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 को इस तरीके से लिख रहे हैं, 3 को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं 0.3 और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का, 3 आ जाएगा, तो ये आया 99.9% रिएक्ट करने का टाइम। अभी भी एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट है। अब हम लोग बात करें log 2 की, तो log 2 कितना होता है, तो 0.3010 होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना बोलेंगे, 0.3 बोलेंगे। तो ये जो 0.3 है, ये 0.3 एग्जैक्टली log 2 के बराबर नहीं है, 0.3 अप्रोक्सीमेटली log 2 के बराबर है। तो देयरफॉर T99.9% रिएक्ट करने का टाइम अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग, और ये 0.3 अप्रोक्सीमेटली log 2 के बराबर था। तो जरा ध्यान दीजिए, 99.9% रिएक्ट करने का जो टाइम है वो हाफ लाइफ का अप्रोक्सीमेटली कितना गुना, तो 10 टाइम्स। 99.9% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। तो इसीलिए बोल रहे थे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 90% रिएक्ट करने का टाइम, 80% रिएक्ट करने का टाइम, इस फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं, अभी हम लोग जो 75%, 87.5%, 93.75%, ये सब जो अभी हम लोग डेराइवेशन किए, अभी और भी कंक्लूजन पर, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और भी कुछ नए नए कंक्लूजन, जितना डेप्थ में जाएंगे और भी नए नए कंक्लूजन मिलते जाएंगे। तो ये उतारिए, स्क्रीन को पॉज कर मैं बोर्ड को क्लियर कर दूंगा। कुछ और नए कंक्लूजन को हम लोग समझें और यहीं से नया कंक्लूजन निकलेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर अपने पॉइंट को पहले मन में हम लोग सेट कर लें। 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, 2 गुना। 87.5% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, 3 गुना। 93.75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, 4 गुना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। बोला जाए कि ये रिएक्शन हम लोग का ए से बी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, T इक्वल टू 0 पर बोला गया कि इसका 100 मोल लिया गया, 100 मोल लिया गया। कैलकुलेशन को बिल्कुल हम लोग सिंपल रख रहे हैं, स्टार्टिंग में ए का 100 मोल ले लिए, जिससे कि हम लोग का कैलकुलेशन सिंपल हो। हम लोग का मेन पर्पस कंक्लूजन को समझना है, कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है। तो कैलकुलेशन को सिंपल रखते हुए कंक्लूजन को अच्छे से समझा जाए। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ मैं दे देता हूं। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ बोला गया है कि 5 मिनट का है। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ 5 मिनट का। तो एक एक कर आते हैं। T50
5 मिनट। तो T75 75% रिएक्ट करने का टाइम, तो हाफ लाइफ का 2 गुना, वो 10 मिनट हो जाएगा। फिर उसके बाद 87.5% रिएक्ट करने का टाइम, वो हाफ लाइफ का 3 गुना, वो 15 मिनट हो जाएगा हम लोग का। 93.75% रिएक्ट करने का टाइम, 93.75% रिएक्ट करने का टाइम, हाफ लाइफ का 4 गुना, वो 20 मिनट हो जाएगा। तो जरा ध्यान से कंक्लूजन को देखिए, 5 मिनट में 50% रिएक्ट कर जाएगा, स्टार्टिंग का जितना लिए थे उसका आधा रिएक्ट कर जाएगा। 10 मिनट में 75%, स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 75% रिएक्ट कर जाएगा। 15 मिनट में स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 87.5% रिएक्ट करेगा, और 20 मिनट में स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 93.75% रिएक्ट कर जाएगा। मैं एक और चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, अभी ये जो पार्ट मैं समझा रहा हूँ, इस पोर्शन को, वीडियो को बढ़ाकर कम से कम 2 बार जरूर देखें, 2 से 3 बार देखें, जिससे कि ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हम लोग को चीज़ें में कहीं कोई डाउट ना रहे। तो रिपीट कर रहे हैं, वीडियो को इसको दोबारा देखना है इस पोर्शन को। तो हाँ, हम लोग आते हैं अपने डाटा पर। स्टार्टिंग में ए का 100 मोल लिया गया, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ए का हाफ लाइफ कितना बता दिया गया है, तो 5 मिनट का बता दिया गया है। 75% रिएक्ट करने का टाइम, हाफ लाइफ का 2 गुना 10 मिनट। 87.5% रिएक्ट करने का टाइम, हाफ लाइफ का 3 गुना 15 मिनट। तो ऐसे डाटा लिख दिया गया है। अब हम लोग को करना क्या है कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कितना मोल बचा रहेगा वो लिखना है, और देखते हैं उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो 5 मिनट में स्टार्टिंग का आधा रिएक्ट कर जाएगा, तो 100 मोल में से 50 मोल रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा कितना मोल? 50 मोल ही बचेगा। चलते हैं हम लोग 10 मिनट पर। तो 75% रिएक्ट करने का टाइम, तो 10 मिनट में स्टार्टिंग का जितना लिए थे उसका 75%, तो स्टार्टिंग में 100 मोल लिए थे उसका 75%, मतलब 75 मोल रिएक्ट कर जाएगा। तो बचेगा कितना मोल? 25 मोल हम लोग का बचेगा। 15 मिनट की बात करें हम लोग, तो ये 87.5% रिएक्ट करने का टाइम है, तो 15 मिनट में स्टार्टिंग का जितना लिए थे उसका 87.5%, मतलब 87.5 मोल रिएक्ट कर जाएगा। तो 100 में 87.5 मोल रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना मोल? 12.5 मोल हम लोग का बचा रह गया। अब 20 मिनट की हम लोग बात करते हैं। तो इस टाइम पर स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 93.75% रिएक्ट कर गया, तो 100 मोल का 93.75 मोल रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना हम लोग का? तो 6.25 मोल बचा है। अब जरा कंक्लूजन को गौर से हम लोग निकालते हैं। जरा ये बताइए, शुरू में तो 100 मोल था, 5 मिनट में 50 मोल बचा हुआ है, तो शुरू के 5 मिनट में, स्टार्टिंग के 5 मिनट में कितना रिएक्ट कर गया? आधा रिएक्ट कर गया। स्टार्टिंग के 5 मिनट में आधा रिएक्ट कर गया। बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ध्यान को भटकाना नहीं है, यहीं पर ध्यान को लेकर आइए। अब 50 मोल बचा हुआ है, जरा गौर से देखें टाइम इंटरवल, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, मतलब इस 5 मिनट के ही इंटरवल में 50 मोल यहाँ पर बचा हुआ था। अब 10 मिनट पर 25 मोल बचा हुआ है। 50 मोल बचा हुआ था 5 मिनट पर, 10 मिनट में अब 25 मोल बचा हुआ है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में कितना रिएक्ट कर गया? तो फिर 25 मोल रिएक्ट कर गया। तो ये बाद के 5 मिनट में जितना बचा हुआ था 50 मोल, उसका आधा रिएक्ट कर गया, 25 मोल। तो गौर से देखिए, स्टार्टिंग में 100 मोल लिए थे, शुरू के 5 मिनट में 100 का आधा रिएक्ट कर गया, 50 मोल बचा हुआ है। अब 50 बचा हुआ है, बाद के 5 मिनट में 50 का आधा 25 रिएक्ट कर गया, 25 मोल बचा हुआ है। बाद के 5 मिनट में, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के इंटरवल में, तो इस इंटरवल में जरा गौर करें, 25 मोल बचा हुआ था, अब 12.5 मोल बचा हुआ है, तो इसका मतलब इस 5 मिनट के इंटरवल में फिर कितना रिएक्ट कर गया? तो 25 का आधा रिएक्ट कर गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टार्टिंग का 55% रिएक्ट करने का टाइम, स्टार्टिंग का 55% रिएक्ट करने का टाइम 5 मिनट का था।
50 मोल बचा हुआ है, उसका 25% सॉरी उसका 50% रिएक्ट करने का टाइम वो भी 5 मिनट का ही है। 25 मोल बचा हुआ है, उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम 50% रिएक्ट करने का टाइम वो भी 5 मिनट ही है। तो कंक्लूजन हम लोग का क्या आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टार्टिंग का 50% रिएक्ट करने का टाइम और बाद का 50% रिएक्ट करने का टाइम वो क्या होता है, तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है और वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे, हाफ लाइफ 5 मिनट का था। तो ये कंक्लूजन सिर्फ 50% के लिए नहीं है, इन जनरल बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टार्टिंग का 40% रिएक्ट करने का टाइम और बाद का 40% रिएक्ट करने का टाइम वो सब क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। फिर दूसरा डाटा ले ले, बोले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टार्टिंग का 60% रिएक्ट करने का टाइम और बाद का 60% रिएक्ट करने का टाइम वो क्या मिलेगा, तो सेम मिलेगा। इन जनरल बोल दें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टार्टिंग का Z% रिएक्ट करने का टाइम और बाद का Z% रिएक्ट करने का टाइम वो क्या मिलेगा, हम लोग को सेम मिलेगा। तो ये रफ था, इसको आप लोग कहीं अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हम लोग आते हैं कंक्लूजन पर। तो देयरफॉर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये सब पॉइंट याद रखना है। तो कंक्लूजन बोर्ड पर लिख दिया गया है। आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समरी में लें। दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देन रिएक्शन मस्ट बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पॉइंट बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है। 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 2 गुना, कैसे प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। 87.5% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना गुना, 3 गुना। वैसे ही आगे आते हैं, 93.75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 4 गुना, हम लोग कर चुके हैं। और ये सब कहाँ से डिराइव किए थे, तो हम लोग का Z% रिएक्ट करने का टाइम Z% रिएक्ट करने का टाइम कितना, तो 2.303 अपॉन K log 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस Z। और यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाले थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में Z% रिएक्ट करने का टाइम वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से देखिए यहाँ पर, क्या कोई A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, नहीं। Z तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई। 10% तो यहाँ 10 आ जाएगा, 20% तो यहाँ 20 आ जाएगा, 30% तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में Z% रिएक्ट करने का टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। फिर आगे प्रोसीड किए तो एक नया कंक्लूजन क्या निकल कर आया, वही लिखा हुआ है। Z% ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग का Z% एंड इच सब्सिक्वेंट Z% और बाद का Z% रिएक्ट करने का टाइम क्या होता है, इक्वल टाइम होता है। तो शुरू का Z% और बाद का Z% रिएक्ट करने का टाइम इक्वल मिलेगा। उसी में एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है 50% का। हम लोग 50% का एग्जांपल लेकर चले थे। 50% ऑफ रिएक्शन एंड इच सब्सिक्वेंट 50% टेक्स इक्वल टाइम। हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जीरो ऑर्डर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक पॉइंट बताया गया था, तो वो पॉइंट मैं ये याद दिलवाता हूँ, उसी पॉइंट को याद करें। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर,
जीरो ऑर्डर में क्या बताया गया था कि इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एपी में होता है। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में वहीं पर कंक्लूजन बताया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीपी में मिलेगा, और सेकेंड ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एचपी में मिलेगा। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ। हम लोग काइनेटिक्स में कैसे पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते हैं, पहले एपी फिर जीपी फिर एचपी। तो याद रखने का एक सीक्वेंस, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एपी जीपी एचपी। जीरो ऑर्डर का कंक्लूजन हम लोग जान चुके हैं कि कैसे आया था, तो कंक्लूजन को रिपीट करते हैं। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टाइम इंटरवल पर एपी में मिले देन रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एपी में होता है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर, यहाँ समझेंगे कि ये कैसे आया। इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीपी में मिले देन रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो कंक्लूजन लिखा हुआ है, concentration of reactant after equal time interval is in GP with common ratio। उसका कॉमन रेशियो कितने के बराबर, तो e की पावर माइनस KT1 के बराबर, जहां T1 क्या है, तो टाइम इंटरवल। अब ये कंक्लूजन कैसे आए इसको समझते हैं। सेकंड ऑर्डर तो बाद में समझेंगे, लेकिन याद रखने के लिए बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखिए, AP GP HP, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर एपी में मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर जीपी में मिलेगा, और सेकेंड ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल पर एचपी में मिलेगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को समझते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस में बोला गया, तो जीपी में बोला गया। कॉमन रेशियो कितना बोला गया, तो ई की पावर माइनस KT1। समझते हैं कैसे। हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर कितने के बराबर, तो C0 ई की पावर माइनस KT। ये C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। अब एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ले रहे हैं, A से B बोला जाए कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का है, T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू T1 टाइम, T इक्वल टू 2T1 टाइम, T इक्वल टू 3T1 टाइम। तो जरा ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम इंटरवल T1 का है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी टाइम इंटरवल T1 का है। जैसे T1 को ये एग्जांपल लेते हैं, T1 बराबर कर दें हम लोग 5 मिनट, तो अगर T1 5 मिनट कर दें भाई, ये 5 मिनट हो जाएगा, ये 2T1 10 मिनट हो जाएगा, ये 3T1 15 मिनट हो जाएगा। तो ये टाइम इंटरवल कितने का हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो T1 टाइम इंटरवल। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम इंटरवल कितने का, T1 का। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम इंटरवल कितने का, T1 का। तो हम लोगों ने इक्वल टाइम इंटरवल लिया। अब एक एक कर आते हैं। जैसे ही यहाँ पर T बराबर 0 पुट कर देंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0 पुट कीजिए, कितना, तो C0 के बराबर। अब T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो यहाँ पर T बराबर T1 पुट कीजिए, तो T1 जैसे ही पुट करेंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C0 ई की पावर माइनस KT1। टाइम 2T1 टाइम पर आते हैं, तो 2T1, यहाँ पर 2T1 को पुट किया जाए, T बराबर 2T1, तो कितना आ जाएगा, तो C0 ई की पावर माइनस 2KT1। फिर यहाँ पर टाइम T बराबर 3T1 को पुट कर दें तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो C0 ई की पावर माइनस 3KT1। अब जरा गौर से देखें, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है किस समय का, स्टार्टिंग का, T इक्वल टू 0 पर। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पर, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 2T1 टाइम पर, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम पर, 3T1 टाइम पर। तो थोड़ा मैथमेटिक्स में चले हम लोग। C0 इंटू ई की पावर माइनस KT1, C0 इंटू ई की पावर माइनस 2KT1, C0 इंटू ई की पावर माइनस 3KT1। जरा गौर से देखकर बताएं ये किस प्रोग्रेशन में है, AP में है, GP में है या HP में है।
तो बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए, कॉमन रेशियो कितना मिलेगा, e की पावर माइनस के टी1। तो ये आर इन जीपी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है विथ कॉमन रेशियो कितने के बराबर, तो e की पावर माइनस के टी1। तो ये याद रखना है कॉमन रेशियो, जहाँ t1 क्या था, तो टाइम इंटरवल था, t1 हम लोग का टाइम इंटरवल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से रिपीट करें, कंक्लूजन को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है। अगर किसी रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीपी में मिले देन रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर, और अगर एपी में मिले देन रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। तो आज के क्लास में यहीं तक हम लोग आज का क्लास बाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग किस पर आएंगे, ग्राफ पर। तो ग्राफ है सबको समझने से पहले आप लोग को एक काम ये करना है कि फर्स्ट ऑर्डर में जितना भी हम लोग पढ़े हैं उनको अपने कॉपी में लिख लेना है और एक रीडिंग समझते हुए जरूर लगाना है। अगर इतना मेहनत कीजिएगा तो गारंटी है कि आपको हर चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगेगा। तो चलते हैं, आज के क्लास को यहीं पर बाइंड अप किया जाए।